नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग BSSC ग्रेजुएट लेवल 3 के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं। इसी क्रम में आज हम लोग किरण पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड बुक, जिसमें टोटल 20 टेस्ट दिया गया, कितना टोटल 20 टेस्ट दिया गया है। इसी 20 टेस्ट में से आज हम लोग 16 नंबर का टेस्ट देखेंगे। इससे पहले जो है 15 टेस्ट इस बुक से करा दिया गया है। अगर देखा जाए टोटल आपको 65 टेस्ट कराया गया। किसका 65 टेस्ट टोटल कराया गया, जिसमें आपको रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश वॉल्यूम 1 जिसमें 20 टेस्ट दिया गया था, यूनिटेरिया का वॉल्यूम 1 जिसमें 15 टेस्ट दिया गया था, और क्रोन का वॉल्यूम 1 जिसमें 15 टेस्ट दिया गया था। तो 50 टेस्ट उसका और 15 टेस्ट इसका, तो आपको 65 टेस्ट टोटल करा दिया गया है। तो आप उसे अगर अभी तक आप नहीं देखें तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जाकर एक बार जरूर देख लें। दोस्तों ये वीडियो जो सबके लिए उपयोगी है, क्योंकि हम लोग सिर्फ जीके जीएस और करंट अफेयर्स नहीं देख रहे हैं, तो इसीलिए ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसीलिए आप इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, आप इसे शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग टेस्ट नंबर 16 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कहता है जब नदियों की प्रमुख सहायक नदियां एक दूसरे के समांतर प्रवाहित होती है और द्वितीयक सहायक नदियां उनसे दाएं कोण पर मिलती है, तो यह पद्धति क्या कहलाती है? तो यह पद्धति जो आपको जालीदार पद्धति जालीदार पद्धति कहलाती है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा जालीदार पद्धति। चलिए आगे है। आगे कहता है कड़वा निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है जो कि जाफरान की खेती के लिए उपयोगी है? कहता है कड़वा निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है जो कि जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है, उपयोग किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्यों और उनके अर्थों से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण शब्दों का मिलान करें। इसमें मिलान करना है, आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों मिलान करते करते तांडव जो है किससे मिलेगा? तो तांडव आपको वीरत्व और निर्भीक प्रभावशाली, तो ये तांडव आपको 2 से मिल जाएगा। और क्या है? लास्य जो है आपको मिल जाएगा नृत्य का कोमल, गय सुंदर और अश्रेण वर्गीकरण, ये 2 आपको 3 से मिल जाएगा। और फिर आइए आगे देखते हैं। कहता है वाचिका जो है ये आपको संगीत और भाषण से 4 नंबर मिल जाएगा। क्या वो? संगीत और भाषण से, तो ये 4 नंबर से मिल जाएगा। और ये आपको क्या है? स्वास्तिक तो आपको मनोदेश और भावनाएं, ये 1 से मिल जाएगा। तो इस प्रकार 2 3 4 1 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा क्या किया जाना चाहिए? कहता है बाजार में मुद्रास्फीति के लिए आरबीआई के द्वारा क्या किया जाना चाहिए? इसके लिए रेपो रेट बढ़ा देना चाहिए, क्या है? रिवर्स रेपो रेट बढ़ाया जाना चाहिए, और बैंक दर में वृद्धि कर देना चाहिए। उपयुक्त उत्तर के लिए कोड का उपयोग करें। तो ये 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। उपयुक्त में सभी सही दिया गया है, इसके बारे में 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आइए दोस्तों आगे कहता है भटियाली डैश का लोक नृत्य संगीत है। कहता है भटियाली जो है डैश का लोक संगीत है। किसका लोक संगीत है भटियाली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल का। किसका? पश्चिम बंगाल का। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। सॉरी दोस्तों, यहाँ से आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है डैश में स्थित सबसे बेहतरीन स्मारकों में से एक है। कहता है कि डैश में स्थित बेहतरीन स्मारकों में से एक है। इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जिंक फोर्ट। क्या है? जिंक फोर्ट पौंडुचेरी में स्थित सबसे बेहतरीन स्मारकों में से एक है। 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है बिहार में किस खनिज की प्रचुरता पाई जाती है? बिहार में जो किस खनिज की प्रचुरता पाई जाती है? तो ये पायराइट पाया जाता है। कौन? पायराइट। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा पायराइट। चलिए आगे कहता है कि भारतीय त्यौहार क्या है? भारतीय त्यौहार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
कथन भारतीय त्यौहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन दिए गए हैं इसमें भारतीय त्यौहार पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है कि यह मुख्य रूप से पंजाब में पंजाबियों द्वारा मनाया जाता है। वह कौन सा त्यौहार है जो मुख्य रूप से पंजाबी द्वारा पंजाब में मनाया जाता है, ये ढूंढना है। आगे बताइए, इस त्यौहार को पंजाब का फसल त्यौहार भी कहा जाता है। तो उपयुक्त में से निम्नलिखित में त्यौहार में से किसके बारे में ये कहा गया था? ये लाहौरी क्या है? लोहड़ी के बारे में। किसके? लोहड़ी के बारे में कहा गया है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा लोहड़ी, जो कि 13 जनवरी को प्रायः हर साल मनाया जाता है। 13 जनवरी को, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एमएसपी के निर्णय पर सिफारिशें देता है? कहता निम्नलिखित में से वह कौन सा संगठन है जो एमएसपी के निर्णय पर सिफारिशें देता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा CACP। क्या है? CACP 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता कि बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य कौन सी नदी समूह सीमा का निर्माण करती है? कहता है बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य ऐसी कौन सी नदी समूह है जो कि सीमा का निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। क्या है? कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। ये तीनों नदियाँ जो है बिहार और यूपी के बीच सीमा का निर्माण करता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि एक फसल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक फसल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा गया था। ये देखते हैं, ये जो कहा गया है ये कथन किस फसल के बारे में कहा गया है। तो ये देखते हैं। कहता है कि यह देश के अर्धशुष्क क्षेत्रों में खरीफ के मौसम में उगाए जाते हैं। आगे कहता है चीन के बाद भारत इस फसल के उत्पादन में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। फिर आगे कहता है कि विभाजन के दौरान भारत ने पाकिस्तान के लिए इस फसल के बढ़ते क्षेत्र का 1 एकड़ हिस्सा खो दिया है। यह किस फसल के बारे में बात हो रही है? तो यह आपको कपास के बारे में, किसके बारे में? कपास के बारे में बात की जा रही थी। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा कपास के बारे में। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित छंद ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं दिए गए विकल्प में से इसके स्रोत का पहचान करें। तो छंद जो दिया गया ये कहता है हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। हे बुद्धिमंत, आप तो सबके दाता हैं। हे पुरोहित, हमें खूब सारे पदार्थ दें। अग्नि, हमारे लिए शक्तिशाली धन का त्याग करके प्राप्त करें। ये जो है किस वेद में या फिर किसके लिए, किस में यह वर्णित है? तो यह ऋग्वेद में। किस में? ऋग्वेद में। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित खिलाड़ी या खिलाड़ियों से उनके संबंध खेल का मिलान करें। कहता है एक तरफ खिलाड़ी है, दूसरी तरफ उससे संबंधित खेल दिया गया है, तो मिलान करने के लिए कहा गया है। इसका सही आंसर आपको मिलाना है। कहता है जूलियस गोर्जेस जो है किस खेल से संबंधित है? तो यह आपको टेनिस से, किससे? टेनिस से संबंधित है। ब्रुक कोएप्का जो है यह किस खेल से है? तो यह आपको गोल्फ से। और ये आपको ईडन हैजार्ड आपको फुटबॉल से। तो इस प्रकार 3-1-2 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। 3-1-2 नंबर से आंसर यहाँ हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है ब्लैक होल की पहली छवि को डैश वेधशालाओं की मदद से लिया गया था। कहता है ब्लैक होल की छवि जो ली गई थी डैश के द्वारा डैश वेधशालाओं की मदद से लिया गया था। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 2019 में लिया गया था और 8 वेधशालाओं के द्वारा लिया गया था। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा 2019 में 8 वेधशालाओं के द्वारा। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि द ऑफसाइड ट्रैप शब्दावली का प्रयोग डैश में किया जाता है। कहता है द ऑफसाइड ट्रैप जो है इस शब्दावली का प्रयोग किस में किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो किया जाता है ये किया जाता है आपको फुटबॉल में। कहाँ? फुटबॉल में। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा फुटबॉल में। आगे कहता है भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने शिक्षा के अधिकार को सम्मिलित किया था? कहता है कि भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने शिक्षा के अधिकार को शामिल किया था? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया था। और ये संशोधन आपको 2002 में हुआ है। कब? 2002 में हुआ है। ये ध्यान रखिएगा। संविधान का 46वां संविधान संशोधन जो हुआ है ये आपको 2002 में हुआ है। इसी के अंतर्गत आपको शिक्षा को अधिकार में सम्मिलित किया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत अपने डैश मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ दुनिया के
भूमि सतह क्षेत्र का डैश प्रतिशत है। कहता है भारत जो है अपने डैश मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ दुनिया के भूमि सतह क्षेत्र का डैश प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ भूमि सतह का 2.4% के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा, 2 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है आपको निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनकी घटना के वर्ग के साथ मिलान कीजिए। कहता है निम्नलिखित, ये जो आपको घटना दिया गया, ऐतिहासिक घटना जो दिया गया, इसे उसके वर्षों के साथ, किस वर्ष वो घटित हुआ है उसके साथ मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। कहता है कि अवध में क्या, अवध में वेस्लिन द्वारा सहायक गठन, अवध में बेलेस्ली द्वारा सहायक गठबंधन न लागू। ये जो है घटित हुआ आपको 1801 में। कब? 1801 में। एक मिल जाएगा 2 से, सॉरी दोस्तों, ये एक मिल जाएगा आपको 1801 से, ये 2 मिल जाएगा 2 से। उसके बाद दूसरा कहता है नवाब वाजिद अली शाह पदच्युत अवध का अधिमेलन है। तो इसका सही मिलान हो जाएगा आपको 1856। ये इससे 1 से मिल जाएगा, सॉरी दोस्तों, ये 1 से मिल जाएगा, ये 1 से मिल जाएगा और दूसरा आपको 1856 से मिल जाएगा और तीसरा आपको 3 से मिल जाएगा। तो यहाँ सही आंसर आपको 3 नंबर हो जाएगा। यहाँ सही आंसर 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 4 नंबर से आंसर हो जाएगा आपका, 4 नंबर से आंसर हो जाएगा यहाँ। चलिए आगे है, इसको छोटा कर दिया जाए। कहता राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कहता राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो उसके बारे में कौन सा कथन गलत दिया गया है, तो ये दिया गया है अधिनियम वर्ष 2015 में लागू किया गया था, यह गलत है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया, बाकी सब सही है, देख लीजिएगा आप। आगे कहता है डैश एक महान नाटककार थे जो अपने नाटक उत्तर रामचरितम के लिए जाने जाते हैं। तो यह जाने जाते हैं आपको, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा भभूति। कौन? भभूति। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा भभूति। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। कहता है निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अहमदाबाद, जो कि बनकर तैयार हो चुका है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है 1857 के विद्रोह के दौरान 22वीं नेटिव इन्फेंट्री देश पैदल सेना के विद्रोहियों ने किसे अपना नेता चुना था। तो इन्होंने अपना नेता जो चुना था, ये चुना था मौलवी अहमदुल्ला शाह को। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू डैश के अध्यक्ष थे। संविधान सभा जो गठन की गई थी उसमें जवाहरलाल नेहरू किसके अध्यक्ष थे। तो ये जो थे आपको संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं और वे स्रोत जिनसे वे उधार लिए गए हैं का मिलान करें। कहता है कि भारतीय संविधान की जो विशेषता है और वह किस देश से लिया है, ये आपको मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। कहता मौलिक अधिकार जो है किससे लिया है, तो ये आपको अमेरिका से लिया गया। किसे? अमेरिका से लिया गया है। तो ये आपको 4 हो जाएगा। क्या होगा? 4 नंबर इसका आंसर, 3 नंबर से आंसर। यहाँ मौलिक अधिकार आपको मिल जाएगा अमेरिका से। कैबिनेट सरकार का सिद्धांत संविधान, कैबिनेट सरकार का सिद्धांत जो लिया गया है, तो यह लिया गया आपको ब्रिटिश संविधान। किसे? ब्रिटिश संविधान से। 2 से मिल जाएगा, ये सही मिलान किया गया है। आगे कहता है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, ये आपको आयरिश के संविधान से किसे? आयरिश के संविधान से लिया गया था। ये इससे मिल जाएगा, 1 से मिल जाएगा। तो इस प्रकार 3 2 1 4 नंबर से आंसर हो जाएगा 3 2 1। चलिए आगे है,
आइए दोस्तों, कथा पावापुरी में स्थित कमलारूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध है। कथा कि पावापुरी में स्थित कमलारूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो आपको जैन धर्म से, किसे? जैन धर्म से इसका संबंध है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। आगे कथा नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। आइए देखते हैं। कथा कि अब्दुल हसन अल हुजवरी ने तसबूफ अर्थ समझाने के लिए काशफ उल महजूब, क्या है? काशफ उल महजूब, आइए आगे देखते क्या लिखा है, नामक फारसी में एक किताब लिखी और जो लोग इसका अभ्यास करते हैं उसे सूफ़ी कहा जाता है। आगे कहता है 11वीं शताब्दी तक सूफीवाद कुरान के अध्ययन और सूफी प्रथाओं पर आधारित साहित्य के साथ एक अच्छी तरह से विकसित आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है। और आगे कहता है कि सूफी सिलसिले से इस्लामी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में 12वीं शताब्दी के आसपास एक निश्चित रूप से धारण करना शुरू कर दिया था। आगे कहता है कि ये कौन सा कथन इसमें सत्य है, इसमें से कौन सा कथन सत्य दिया गया ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको इसमें 1, 2, 3 तीनों जो कथन दिया गया था तीनों सही दिया गया है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आइए दोस्तों फिर से 27 में वही दिया गया, छोटा करके इसे देख लें हम लोग। कथा निम्नलिखित निम्न कथनों को पढ़ें। आइए देखते हैं। कथा की आमरा, क्या है? आमरा नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था। आमरा, दूसरा कथा है आमरा नायक वे किसान थे जिन्हें राज्य द्वारा शासित प्रदेश दिए गए थे। तीसरा कथा है कि आमरा नायक राजा को वार्षिक रूप से शुल्क भेजते थे और उनके दरबार में उपहारों के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर राजा के प्रति अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में कहता है कौन सा कथन सही है? तो ये सही है आपको 2 और 3 कौन है? 1 और 3 सही। कौन? 1 और 3 सही है। तो यहाँ आपको 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है रामचरितमानस का कौन सा कांड सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा कांड रामचरितमानस में आपको किष्किंधा है। कौन? किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता चोल अभिलेखों के अनुसार जैन भाषाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? कहता चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसे जो कहा जाता था आपको पल्ली छद्दम कहा जाता था। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा पल्ली छद्दम। चलिए आगे कहता है कि किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? कहता वो कौन से शासक थे जिन्होंने भारत में तुगलक वंश का नींव रखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गयासुद्दीन तुगलक। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुई है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा हुमायूं का। किसका? हुमायूं का। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा हुमायूं का। और इसकी मृत्यु जो हुई थी आपको 1556 में। ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे कहता विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? कहता कि विश्व प्रसिद्ध सिंहासन मोर सिंहासन जो था इसका निर्माण किसने करवाया था और लाल किला में इसकी स्थापना भी करवाया था? वो कौन से मुगल शासक थे? तो ये थे आपको जहांगीर। कौन? जहांगीर। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा जहांगीर। सॉरी दोस्तों, ये जहांगीर नहीं, शाहजहां। कौन? शाहजहां ने ये करवाया था। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा शाहजहां। आगे कहता बोध गया का एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? कहता बोध गया जो है एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो इसका मुख्य कारण है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति किया था। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो इन्होंने 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो 3 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये 39वें क्रम का अधिवेशन था। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। चलिए आगे है।
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा जो की थी वो प्रधानमंत्री थे आपको जेम्स रामसे मैकडॉनल्ड्स। 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में से किस शहर में निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो वो शहर था आपको इलाहाबाद। कौन? इलाहाबाद। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। और ये घटना है आपको 27 कब? 27 फरवरी 1931 का। कब? 27 फरवरी 1931 का, ये ध्यान रखिएगा, 27 फरवरी 1931। चलिए आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? कहता निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी है जिसका समागम अरब सागर में है? तो ये नर्मदा है। कौन? नर्मदा है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा नर्मदा। आगे कहता भद्रा, क्या है? भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में स्थित है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा कर्नाटक। चलिए आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? कहता निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो वह राज्य है आपको अरुणाचल प्रदेश। कौन? अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आगे कहता डेन्यूब नदी का उद्गम किस क्षेत्र में है? किस देश में है? डेन्यूब नदी जो है इसका उद्गम किस देश में है? तो इसका उद्गम जो है आपको जर्मनी में है। कहाँ? जर्मनी में है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा जर्मनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता क्षेत्रफलों के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? कहता क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा एशिया। कौन? एशिया। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा एशिया। आगे कहता चमरा, क्या है? चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? चमेरा बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है? तो ये आपको रावी नदी पर बनाया गया। कहाँ? रावी नदी पर बनाया गया है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में, ये याद रखिएगा। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा रावी नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे कहता है गैलेरेस, क्या है? गैलेरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? गैलेरेस ज्वालामुखी जो है किस देश में स्थित है? तो यह आपको कोलंबिया। कहाँ? कोलंबिया में स्थित है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा कोलंबिया में। आगे कहता है थोसेघर, क्या है? थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है आपको महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे कहता पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले कुल मानव आबादी का अनुपात प्रतिशत क्या है? कहता है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जो रहने वाले कुल मानव आबादी हैं उसका अनुपात क्या है? तो उसका अनुपात आपको 90% है। कितना? 90% है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा 90%। आगे कहता श्री रामनाथ कोविंद भारत के डैशवें क्रम के राष्ट्रपति हैं? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 14वें क्रम। कौन? 14वें क्रम के। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। इसका कार्यकाल जो है 25 जुलाई 2022 में ख़त्म हो रहा है। चलिए आगे है कि भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 243(1) के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? तो इसका गठन जो किया जाता है ये किया जाता है हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत के संविधान के डैश अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो 1 नंबर से आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123 के अनुसार। आगे कहता राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या जो है यह है आपको 12। कितना? 12। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा 12। आगे कहता है डैश को विधानसभा का 17वासन करने की शक्ति होती है? कहता है डैश को विधानसभा का 17वासन करने की शक्ति दी गई है? तो ये दिया गया राज्यपाल को। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा राज्यपाल को। और ये ऐसा जो है संविधान के अनुच्छेद 174 का है, 174(2) में ऐसा कहा गया है। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 174 के 2 में, अनुच्छेद 174(2) के ए में, क्या है? 2 के ए में, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे कहता है मैनोमीटर, क्या मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर जो है इसके द्वारा किसकी माप की जाती है? तो ये गैसों दाब का माप किया जाता है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा गैसों दाब का। आगे कहता है वॉशिंग मशीन कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो ये कार्य करता है आप केंद्रीय बल पर। किस पर? आप केंद्रीय बल पर कार्य करता है। 1 नंबर से आंसर होगा आप केंद्रीय बल।
आगे कहता है पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमता है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं। कहता है कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है, फिर भी हम लोग इस तेज गति को अनुभव क्यों नहीं कर पाते। तो हम लोग अनुभव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है, इसीलिए 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता मान लीजिए पृथ्वी से पश्चगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है। तो रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस रंग का दिखाई देगा। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पीला। क्या है? पीला। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा पीला। चलिए आगे कहता है कि समय की दृष्टि से दो द्रव P और Q के ताप 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव नीचे के आरेख में दिया गया है। तो आइए देखते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो इसमें जो सही कथन है वो है आपको कि Q का ताप P की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंच जाएगा। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परिवर्तित किया जाता है। कहता बेतार के तार के संपर्क पृथ्वी के धरातल को परिवर्तित किया जाता है। तो यह किया जाता है आपको साइनोस्फीयर द्वारा। किसको? साइनोस्फीयर के द्वारा। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि कथन ए अनुरमन विशेषता बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होता है। आर कहता है कारण दीवारों, छत एवं धरातल से अपवर्त्य ध्वनि परावर्तन हो सकता है। आगे कहता है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो ए और आर जो है दोनों सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है दो तारों की लंबाई, व्यास और प्रतिरोधकताएं सभी 1:2 के अनुपात में है। तो अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो मोटे तार का प्रतिरोध 10 ओम हो। क्या होगा? 10 ओम ही होगा। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। कहता भारत में प्रचुर मात्रा में उपस्थित नाभिकीय ईंधन कौन सा है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा थोरियम। क्या है? थोरियम। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा थोरियम। आगे कहता वैज्ञानिक क्या? वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस प्रकार के लिए मिला है। मतलब किस कार्य के लिए एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो यह दिया गया उसके नक्षत्र भौतिकी के लिए। किसे? नक्षत्र भौतिकी के लिए। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है नैनो प्लग संबंधित है। नैनो प्लग जो है यह संबंधित आपको एक छोटे सुनने के यंत्र से 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है। कहता हाइड्रोकार्बन विजन जो है 2025 या किससे संबंधित है। तो यह आपको पेट्रोलियम उत्पाद का संरक्षण से संबंधित है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है। कहता निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में एक अनुचुंबकीय है। तो यह है आपको ऑक्सीजन। कौन? ऑक्सीजन। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। आगे कहता है साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिसमें उत्पन्न किया जाता है। कहता साइटोट्रॉन जो है ये एक ऐसा यंत्र है जिसमें किसका उत्पन्न किया जाता है। तो इसमें आपको कृत्रिम मौसम का उत्पन्न किया जाता है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्ष में केवल 1 सेकेंड पीछे हो जाती है प्रयोग करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एस्ट्रोशियम परमाणु का। किसका? एस्ट्रोशियम परमाणु का। 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा एस्ट्रोशियम परमाणु का। चलिए आगे है। आगे कहता निम्न में किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा देश है जो गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रण करना कानूनी अनिवार्य किया है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ब्राज़ील ने। किसने? ब्राज़ील ने। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा ब्राज़ील ने। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
तो ये सही है। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। किसी नाभिक का टूटना संलयन अभिक्रिया कहलाता है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक शहद पुष्प कहलाता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक शहद पुष्प कहलाता है। तो ये कहलाता है आपको जिंक ऑक्साइड। कौन? जिंक ऑक्साइड जो आपको शहद पुष्प कहलाता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। आगे कहता है कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं। कहता है कार्बनिक खाद्य जो है हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वो जो है आपको बिना कृत्रिम खादों कहता बिना कृत्रिम खादों एक कीटनाशकों के उपयोग किए उगाए जाते हैं, इसीलिए। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निरंतक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह पदार्थ कौन सी है जो भारत में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्राइड। क्या? हाइड्राइड। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा हाइड्राइड। आगे निम्नलिखित में क्या निम्न गैस युग्मों में किसका मिश्रण खनों में अधिकतर होने से विस्फोट का कारण बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मीथेन और वायु। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसलिए इसे जरूर ध्यान रखिएगा कि मीथेन और वायु के मिश्रण के कारण कारखानों में विस्फोट होता है। आगे कहता है विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है। विषाक्त मस्टर्ड गैस कौन सी होती है। तो ये होती है आपको द्रव। क्या? द्रव। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा द्रव। आगे कहता है बेलांसगमो में एक रंजित डाइनोफ्लेजेलेट के अतिशय वृद्धि वाले सुस्पष्ट पुष्पंज होते हैं। ये पुष्पंज कहलाते हैं। तो ये पुष्पंज क्या कहलाते हैं। तो ये आपको लाल ज्वर कहलाता है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा लाल ज्वर कहलाता है। चलिए आगे कहता है लातीनी अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को कहा जाता है। कहता है लातीनी जो है अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मेस्तिजो। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा मेस्तिजो। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है। कहता है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। कहता है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है। तो ये आपको राजनाग या फिर किंग कोबरा के नाम से जाना जाता है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा राजनाग या फिर किंग कोबरा। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। ये एकमात्र सांप है जो घोंसला का निर्माण करता है। तो ये भी दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसे भी ध्यान रखिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल को सपोर्ट देते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।